अगर आप मर्दों से नफरत करते हैं तो जी हाँ, ये वीडियो आप ही के लिए है, तो ध्यान से सुनिए और अंत तक देखिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार देवी और सज्जनों। आज के इस एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि ज्यादातर महिलाएं जो नारीवाद का समर्थन करती हैं, मतलब कि जो फेमिनिस्ट्स है, वो आमतौर पर मर्दों से नफरत क्यों करती है। अब वो ठहरे देविया और हम हैं मामूली सज्जन लोग, तो हमसे नफरत करती भी है तो हम क्या कर लेंगे भाई। अब औरत समझती है कि मर्द होते हैं कुत्ते, All men are dogs, लेकिन आखिरकार वो शादी भी इन्हीं कुत्तों से करती है। Anyway, if a dog can help a woman give birth, then why not? Oh, I don't need your sperms. You know what? Even dog sperms can give birth to a human child. Do you know that? Okay. Biology. लेकिन ज्यादातर लड़कियों को कुत्तों से बड़ा प्यार होता है। #dog lovers। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें मर्दों से भी प्यार होना चाहिए, लेकिन अफसोस कि ऐसा है नहीं। पर कुछ ऐसे भी मर्द होते हैं जो मर्दों से ही नफरत करते हैं। अब ये क्या बात हुआ भाई? सुनने में शायद अजीब लगे थोड़ा सा, लेकिन कुछ मर्द ऐसे भी हैं जिन्होंने ये ठान लिया है कि साथ तो औरतों का ही देना है, चाहे गलती औरतों की ही क्यों ना हो और चाहे कितनी भी क्यों ना हो। समर्थन तो हम औरतों का ही करेंगे, क्योंकि हीरोपंती भी तो करना है। और इन्हीं लोगों को सम्मानित करते हुए डिक्शनरी में एक शब्द है SIMP, और जिनको SIMP का मतलब नहीं पता तो वो कृपया खोल ले डिक्शनरी, डर्टी माइंड डिक्शनरी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि औरतें तो वैसे भी मर्दों से नफरत करती हैं, पर मर्द होकर मर्द से नफरत पर क्यों क्यों क्यों? ये तो बहुत बड़ी उलझन है भाई। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नारीवाद क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और कहां को जा रही? तो हुआ यूं कि नारीवाद यानी फेमिनिज्म का पहला झोंका, आई मीन द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। यहां जो मुद्दे उठाए गए वो ये थे कि महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और वोटिंग राइट्स दिए जाए, विच इज ऑफ कोर्स करेक्ट। ईयर 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन में एक जुलूस भी निकाली गई थी जिसमें 300 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया था। तो मतलब कि मर्द उस वक्त भी औरतों के सपोर्ट में खड़े थे। एंड स्टिल वुमेन हेट्स मेन। ये तो बहुत ना इंसाफी हो रहा है, बता ही रहे हैं। फिर आया दूसरा फेमिनिज्म का झोंका, मतलब कि द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म व्हिच स्टार्टेड इन 1960s एंड कंटिन्यूड इनटू द 1990s। यहां जो मुद्दे उठाए गए वो ये थे कि महिलाओं को सिर्फ हाउस वाइफ्स बनाकर घर में बंदी बनाकर नहीं रख सकते, उन्हें बाहर काम करने से कोई नहीं रोक सकता, या उनसे सिर्फ मामूली काम नहीं करवा सकते जिनकी कोई कीमत ना हो। यहाँ एक और मुद्दा भी था कि वुमेन कांट बी ओनली रिड्यूस्ड टू सेक्स एंड ब्यूटी ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि महिलाओं का परिचय सिर्फ उनकी खूबसूरती या यौन नहीं हो सकती। भाई बात तो सही है। तो सबने मिलकर नारा लगाया, जम के आंदोलन किया और अपने मकसद पर कामयाब हो गए। और तभी लोगों ने सोचा कि नारीवाद का आंदोलन खत्म और फेमिनिज्म भी खत्म। पर तभी आया द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। द गोल ऑफ द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म वाज टू ब्रेक द बाउंड्रीज। अब यहां मुद्दा यह था कि महिलाओं को उनकी मनमर्जी करने से कोई नहीं रोक सकता, जैसे कि रेड लिपस्टिक्स लगाना, हाई हील्स पहनना और गर्व से अपने अंग प्रदर्शन करना। उनको चाहिए आजादी। तुम मर्द लोग कभी नहीं सुधरोगे, फैंटासाइज भी करने लग गए, शर्म नहीं आती, कंप्लेंट फाइल कर देगा, मॉलेस्टेशन चार्जेस में सीधे अंदर जाओगे। So during the third wave of feminism, girls came out to be strong and empowered, और उनको मिल गई आजादी। So that's it, खत्म फेमिनिज्म का आंदोलन। रुको जरा, सब्र करो। असली पिक्चर तो अब दिखाएंगे आपको भैया जी। तभी धीरे धीरे आया फेमिनिज्म का चौथा झोंका, द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। कृपया ध्यान दे, ये फेमिनिज्म का झोंका मर्दों के सेहत के लिए हानिकारक है।
पहले तो फेमिनिज्म का फोकस था महिलाओं को एम्पावर करना, उनको कई तरह के हक दिलाना, जैसे कि पढ़ने का हक, बिजनेस में लीडरशिप का हक, बच्चे गिराने का हक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब कुछ ठीक ही चल रहा था जब एक दिन फेमिनिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम सारे हक खुद ही ले ले और मर्द के लिए कुछ भी ना छोड़े। लेकिन सारे हक, नियम, कानून तो औरतों के पक्ष में ही है, तो अब क्या करें? क्यों ना हम मर्दों को अपने पैरों तले कुचलने के लिए हम उन पर झूठा केसेस करें, जैसे 498A, दावरी, रेप, मैरिटल रेप, मेंटल क्रुएल्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि झूठे केसेस करने वालों के लिए कोई सजा नहीं है ना। तो हम केसेस जीते भी तो फायदा, हारे भी तो फायदा, और मर्द जाए कोर्ट के चक्कर लगाए, जेल जाए और चक्की पीसे, और हम करेंगे उनके पैसों से अय्याशी। सो नाउ फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट माय रूल्स, माय बॉडी, माय चॉइस, माय हाउस, माय बेडरूम, माय बाथरूम, माय मेंटेनेंस, योर मनी, माय मनी, योर प्रॉपर्टी, माय प्रॉपर्टी, माइन माइन माइन, एवरीथिंग इज माइन। मर्द चाहे कुछ बोले या ना बोले, एल तो उन्हीं की लगनी है। अगर आप किसी लड़की को बोलते हैं कि तुम बहुत पतली हो गई या फिर तुम बहुत मोटी हो गई, तो आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। और अगर आप कहते हैं कि आप बड़ी हॉट हो गई हो, तो आप स्लट शेमिंग कर रहे हैं। आप खाना बनाकर खिलाने को कहोगे तो आपको जवाब मिलेगा, मैं नौकर हूं क्या? और अगर आप घर संभालने को कहोगे तो आपको जवाब मिलेगा, ये घर तुम्हारा है, तुम संभालो। लेकिन डिवोर्स के वक्त आपको ये सुनने को मिलेगा, ये मेरा भी घर है, मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। अगर आप बच्चे संभालने को कहोगे तो आपको जवाब मिलेगा, ये बच्चा सिर्फ मेरा है क्या? और चाइल्ड कस्टडी के युद्ध में आपको ये सुनने को मिलेगा, ये बच्चा सिर्फ मेरा है। अगर हस्बैंड डिवोर्स फाइल करता है तो उसे अपनी पत्नी को एलिमनी देना होगा, और अगर आपकी पत्नी आप पर डिवोर्स फाइल करती है तो आपको ही एलिमनी देना होगा। और अगर आपकी बीवी का किसी और मर्द के साथ कोई संबंध हो तो मजे की बात ये कि आप ही को, जी हाँ, आप ही को एलिमनी देनी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी, जो कि एक मर्द हैं, जाके किसी दूसरे औरत के साथ गुलू गुलू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पिछुआड़े में पड़ेगा डंडा और आप हो जाओगे ठंडा। और सबसे मजे की बात तो यह है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कोई झूठा केस कर दिया हो तो भी आपको आपकी पत्नी की देखभाल करनी पड़ेगी, अब पैसे देकर। पर क्यों? क्योंकि वो स्त्री है। कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो आपने देखा कि अगर एक मर्द औरत को कुछ कहता है तो उसका नतीजा क्या होता है, पर अगर एक मर्द कुछ ना भी कहे तो उसका नतीजा क्या होता है वो भी देखिए। पर क्यों? क्योंकि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। अब सुनिए, महिलाओं को उनका हक जरूर मिलना चाहिए, किसी को उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हम समान अधिकार यानी इक्वल राइट्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत या फिर कोई और। Because what is wrong can be made right on the basis of just one gender। तो आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त होता है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए पैसे डोनेट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।